नियम का तप के बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है आत्मचिंतन, परंतु लोग बताते हैं कि स्वाध्याय का मतलब है ग्रंथ पाठ करना, पुराण उपनिषद वेद वेदांत पाठ करना, ये स्वाध्याय होता है। तो अगर वही स्वाध्याय है तो जो संस्कृत को जानेगा या जिसके पास ये पुस्तक है और जो पढ़ा है, पढ़ने का क्षमता रखता है, वही केवल पढ़ पाएगा। तो स्वाध्याय का लाभ जो अनपढ़ है, जो जिसके पास किताब नहीं है, वो तो लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए स्वाध्याय का मतलब है सो का अध्ययन। सो मतलब अपना आप का, निज का अध्ययन, तो उसको कहते हैं आत्मचिंतन। तो जो आत्मचिंतन है कि कुछ समय बैठ करके चिंतन करना है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है, वो जो हम बोल रहा है वो कौन है, और हमारे अंदर रोग क्यों आता है, दुख क्यों आता है, ये सब विषय पर गहरा चिंतन करना और अपने आप को जानना, इसको जो है स्वाध्याय बोला जाता है। तो सूत्र में है कि स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोगो। स्वाध्याय से क्या होता है, न इष्ट देव का संप्रयोग होता है, इष्ट देव का प्राप्ति होता है। तो जो स्वाध्याय के द्वारा अपने इष्ट देव को प्राप्त किया जाता है, इसको स्वाध्याय बोला जाता है। इष्ट देव का मतलब क्या है? इष्ट देव कौन है? कि जो हमको सृष्टि किए हैं, पालन कर रहे हैं और हमको रक्षा कर रहे हैं, यही हमारा इष्ट है। तो हमको जो सृष्टि किए हैं, तो लोग कहते हैं कि भगवान ने हमको सृष्टि किया है, लेकिन वास्तव में जो माँ के गर्भ में जो सृष्टि हुई, इसको कौन किया? तो वेद में है कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्, उसको सृष्टि करके माने पीछे उसके अंदर प्रवेश कर गया। कि जो उसको सृष्टि किया है, उन्होंने इसको सृष्टि करके इसके भीतर ही प्रवेश कर गया। तो ही जो सृष्टि करता है, जो हमको सृष्टि किया है, तो वो कहाँ है? जो हमको सृष्टि किया है
तो वो हमारे अंदर घुस गया, मतलब वो हमारे अंदर ही है। तो इसलिए जो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि अर्जुन जो ईश्वर है वो सब प्राणियों का हृदय में विराजमान करते हैं। मतलब वो प्राणी को सृष्टि करके इसके अंदर ही वो विराजमान है। जो बोला जाता है कि जीव और परम, तो ये जीव जो है उसको भी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहे हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि वो जो जीव है वो मेरे ही अंश है, वो अलग नहीं है, मेरे से अलग नहीं है, वो मेरे ही अंश है और वो सनातन है, वो नाशवान नहीं है, वो जीव का रूप धारण किया है परंतु वो सनातन है, मतलब जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। और इसको ही जो है श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहे हैं कि जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज सुख राशि, वो जो जीव है वो ईश्वर अंश है और वो चेतन है और अविनाशी है। तो इसलिए जो जीव और परम ये दोनों ये एक ही शरीर में, एक स्थूल में एक सूक्ष्म में ये स्थूल रूप को धारण किया है और संसार में मैं मेरा कर रहा है। और एक अंदर जो शरीर का सारा प्रबंध चला रहा है, अंदर जो है खाना पचाता है, रक्त संचालन होता है, हार्ट चलता है, हृदय और तरह तरह के जो अंदर शरीर के अंदर काम होता है वो उसी के द्वारा ही होता है। तो ऐसे जो एक ज्ञात शक्ति बोला जाता है, एक अज्ञात शक्ति बोला जाता है। वही जो ज्ञात शक्ति बाहर मैं और मेरा कर रहा है, और जो अज्ञात शक्ति ये अंदर रह करके ये शरीर के अंदर, पृथ्वी के अंदर, जल के अंदर, वायु के अंदर, अग्नि के अंदर, आकाश के अंदर, ये सब भूतों के अंदर, बाहर नहीं भीतर रह करके सबको चलाता है। तो वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है और वही हमारा इष्ट देव है। तो इसमें कहा गया है कि स्वाध्याय करने से क्या होता है, ना इष्ट देव का प्राप्ति होता है, मतलब आत्मज्ञान होता है और हमारी आत्मा ही हमारी जो सृष्टि करता है, पालन करता है, रक्षा करता है, विधाता है, वही ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए जो योगी है वो स्वाध्याय का मतलब आत्मचिंतन करना चाहिए और आत्मचिंतन के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। जय जय।